से भी हाथ मिला ले, वो हो रहा सर, वो मुझे चपेड़े मारेगा। सर मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने तो उन्हें कहा है, लेकिन अर्दली और उसका मालिक जेनीवा पहुंच गए हैं। जी हाँ, और वहां पे जाते ही अपने मालिकों से मुलाकात की है, उनके दर पे हाजिरी दी है और बगलगीर होने के शानदार मनाजिर पोस्ट किए जा रहे हैं। बिल्ली की तरह, जिस तरह विश्व गुरु के हाथ कांप रहे थे और जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको पूरी दुनिया के सामने एक मजाक बनाया उनका, जिस तरीके से कहा कि ये शक्ल से कुछ नजर आता है, इसकी हकीकत कुछ और है, किलर है। अब पता नहीं वो किलर किस तरह, उन्होंने शायद गुजरात की तरफ है। अल्टीमेटली होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उनके पहले दौर की कामयाबी के बाद अब ये उम्मीद हो गई है कि दूसरा दौर इत्तेफाक राय के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और ने कतर के साथ मिलकर हम पाकिस्तानियों के तो जैसे बुरे दिन खत्म होने को ही नहीं आ रहे। जब जब किसी डिक्टेटर पे अमरीकी हुक्मरान मेहरबान हुए हैं, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट मेहरबान हुई है, पाकिस्तानियों का कीमा बनाया गया है, पाकिस्तानियों का कचूमर निकला है। इससे पहले जो हालिया एक डिक्टेटर पे अमरीकी हुकूमत मेहरबान हुई थी वो था मुशर्रफ, और फिर किस तरह उसने उठा के पाकिस्तानी अमेरिका के हवाले किए थे, किस तरह उसने दहशत गर्दी पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में फैलाने में पूरा किरदार अदा किया था, किस तरह उसने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन और अपने अड्डे अमेरिका को दे दिए थे, और जिसकी कीमत आज तक हम चुका रहे हैं। अब एक और सूरत हाल डेवलप हो गई है, और क्या ये सूरत हाल, मैं इसको डिफरेंट एंगल से देखूंगा, क्या ये सूरत हाल अब मीर जाफर को सदर मुमलिकत बनने की दावत देने के मुतरादिफ है? क्या ये ओके हो गया है? ये मत भूलें कि पाकिस्तान में 28वीं तरमीम की बातें, और फिर वहां से ये आना जी कि ये हमारा फेवरेट बंदा है और इससे ज्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं, और ये बहुत अच्छा सफीर है, डिप्लोमेट बहुत अच्छा है, ये फौजी तो बहुत अच्छा है ही है, डिप्लोमेट भी बहुत अच्छा है, यानी वजीर खारजा भी बड़ा अच्छा है, फौजी भी अच्छा है, सफारतकारी भी अच्छी करता है, सब कुछ करता है। तो फिर सदर बनने के रास्ते की रुकावट तो हट गई। छोटा सा क्लिप एक वायरल जा रहा है आज, और मैं उसको अपने वीडियो में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूं कि उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर अपने एंगल से तज्जिया भी दूंगा और आपको पूरा क्लिप भी सुनाऊंगा कि उसमें आपको सारी बात फिर समझ आ जाएगी मुद्दा क्या है। His field marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And, of course, हाँ जी, तो मैंने पिछले 3 महीनों में दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी से बात की है तो वो आसिम मुनीर से की है। मेरे 2 ही लोग हैं, एक मेरी बीवी है, इंडियन है, और पाकिस्तानी एक है, और वो है आसिम मुनीर। ये 2 ही लोग हैं मेरे फेवरेट हैं, ये मेरे वीआईपी हैं। अब ज़रा सोचें कि जब अमरीकी हुकूमत की तरफ से ये कह दिया जाता है तो आपने एक चीज़ गौर नहीं की। मैं अब आपको आवाज़ नहीं सुनाऊंगा, दोबारा ये क्लिप प्ले करूंगा, आपने गौर से देखना है। आसिम मुनीर को देखें आप गौर से, इसकी हंसी आपने गौर से देखनी है जब ये बात करेगा कि 2 ही लोग हैं, एक इंडियन है मेरी बीवी और एक पाकिस्तानी है आसिम मुनीर। तो उसकी हंसी आपको समझ आएगी जैसे कि किसी बच्चे को खिलौना, ये देखें, ये जैसे किसी बच्चे को खिलौना मिल जाता है ना, इस तरह ये हंसी हंसी जा रही है। मैंने आपको कहा था कि हमें रीड करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम मीडिया को कोई एक्सेस नहीं दी गई किसी जगह भी, हुकूमत के अंदर भी नहीं है, और नॉर्मली आईएसपीआर के साथ जो लोग जुड़े होते थे, जो हमेशा से उनके साथ मिलकर काम करते थे, उनको एक्सेस होती थी और उनकी वजह से फिर हमें भी कुछ पता चल जाता था। एक्सेस बंद है, तो हमें बॉडी लैंग्वेज रीड करनी है। पहले ट्रंप बात करता है कि मुझे लगा था कि, मतलब आसान अल्फाज में, कि आसिम मुनीर ही मुल्क चला रहा है, लेकिन वो तो बड़ी इज्जत करता है शहबाज की भी। अब ये कह रहा है कि मेरा जो 2 फेवरेट लोग हैं ना पूरी दुनिया में, एक मेरी बीवी और दूसरा आसिम मुनीर है, लेकिन मैंने अपनी बीवी से भी ज्यादा बात आसिम मुनीर से की है पिछले 3 महीनों में, और ये बंदा बहुत बड़ा स्टेट्समैन है
और ये बंदा बहुत अच्छा सफारतकार भी है। अब आप इसको कह सकते हैं जी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों अगर हम संजीदा एंगल से नहीं देखेंगे तो आपके साथ जो हो रहा है इससे 10 टाइम्स वर्स होने जा रहा है। तो हमें इसका संजीदा एंगल देखना है। हंसी मजाक मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी आता है, मैं भी हंस सकता हूँ, ठट्टे उड़ा सकता हूँ, ये हो गया वो हो गया, इस तरह की पप्तियाँ काट सकता हूँ, लेकिन नहीं, ये बड़ी संजीदा सूरत हाल है। जब किसी मिलिट्री जर्नैल को इस हद तक इंडोर्समेंट मिल जाए अमेरिका की, तो उसके रास्ते में तमाम रुकावटें हटती चली जाती हैं, और उसने सदर बनना हो या अमीरुल मोमिनीन बनना हो, उसके रास्ते में कोई नहीं आएगा। आज वो पाकिस्तान में लोगों को बंदूक के सामने खड़ा करके लाइव टीवी पे दोबारा गोलियां चला दे, दुनिया में कोई बोलने वाला नहीं है, और ये बड़ी ख़तरनाक ताकत है, और ये ताकत इमरान खान की ज़िंदगी के लिए बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। इस दौरान ये जो खबरें दे रहे हैं ना कि जो इमरान खान से मुलाकात हुई है, ये सबसे घिनौना किरदार अदा कर रहे हैं ये लोग। खुदा न खासा इस दौरान इमरान खान को ये कुछ कर देता है, मैं जान लेने की बात नहीं कर रहा, वो अल्लाह के हाथ में, लेकिन कोशिश तो कर सकता है ना। तो खबरें पता है क्या चलेंगी कि जी फौज तो इमरान खान से बातचीत कर रही थी, रिटायर्ड शख्सियत की भी मुलाकातें हो रही थी, हाजिर सर्विस शख्सियात की भी मुलाकातें हो रही थी, या चलो गैर सियासी शख्सियात की मुलाकातें हो रही थी, तो वो क्यों मारेंगे? वो तो मामला ठीक करना चाहते थे। वो तो देखे ना, नजम सेठी तो कह रहा था आपको दोबारा हुकूमत की ऑफर होगी आगे, आपको महमूद मौलवी कह रहा था कि आप बातचीत करें, 3 महीने में आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। ये सब एक प्लान का हिस्सा है, मच लार्जर गेम का। तो जितनी ज़्यादा ताकत ये अमेरिका से कशीद करते जाएंगे, उतना ज़्यादा पाकिस्तान खतरे में और इमरान खान की ज़िंदगी खतरे में पड़ती चली जाएगी। तो ये संजीदा सूरत हाल है, बेशक यहाँ हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन एक चीज़ आपने नोट करनी है, ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और यहाँ पे एक फरीक ईरान है, लेकिन ईरान यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पाकिस्तान खड़ा है, यहाँ कतर के नुमाइंदा खड़े हैं, यहाँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी खड़े हैं और अमेरिका का नुमाइंदे भी, बाकी लोग पीछे भी हैं, लेकिन ईरान यहाँ मौजूद नहीं है। ईरान ने नंबर 1 अमेरिकी वफ्द के साथ तस्वीर बनाने से इनकार किया, और नंबर 2 डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के लबनान हमलों का जिम्मेदार बड़ी चालाकी से ईरान को ठहराने की कोशिश कर रहा है, और उसने एक धमकी लगाई है जिसने काम खराब कर दिया। और यह धमकी जरा आप पढ़ें कि ईरान फौरी तौर पे जो हमले करवा रहा है वो बंद करवाए, नहीं तो फिर हम उसको पहले से ज्यादा सख्ती से हिट करेंगे, जैसे हमने लास्ट वीक भी किया था। यानी एमओयू की खिलाफ वर्जी कर रहा है नेतन्याहू, ट्रंप इल्जाम दे रहा है ईरान के ऊपर कि खिलाफ वर्जी तुम कर रहे हो। यानी आप जरा सोचें कि ये क्या डिमांड कर रहे हैं कि नेतन्याहू के भेजे हुए गुंडे लबनान के अंदर जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो बदले में तुमने उन्हें कुछ नहीं कहना, अगर तुमने उन्हें कुछ कहा तो मैं फिर ईरान पे हमला कर दूंगा। यानी वो जितनी जमीन चाहती हैं उन्हें लेने दो, जितना कब्जा करना चाहते हैं उन्हें करने दो। ये सबको नजर आ रहा है ना। अब आप जरा सोचें कि लबनान की क्या अपनी फौज नहीं है?